Good morning student, you are watching your own channel Physics for You and today's topic is numericals of Coulomb's law. Coulomb's law तो आप लोग पढ़ चुके हैं, पूरा समझ भी आ चुका है, रादर उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। तो अगर ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर लिया है तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन करके दिखाइए। और हाँ, अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं समझ आया था तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, अभी कूलम्स लॉ के बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आपको समझ आ जाएंगे। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। टू स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m kg, आपके पास दो स्फीयर हैं जिनका मास कितना है m kg ईच है। चार्ज q कूलम आर सस्पेंड, दोनों का चार्ज कितना है q कूलम, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से दोनों लटके हुए हैं, ठीक है, बाय अ इंसुलेटेड थ्रेड, धागे से जिसकी लेंथ L मीटर बोली है। आपको थ्रेड की लेंथ L मीटर बोली है। इफ थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक विद द वर्टिकल, वो जो थ्रेड है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। When equilibrium is reached, जब बैलेंस्ड आ गया, इसका क्या मतलब होता है अभी मैं आपको बताता हूं। ये पूछ रहे हैं कि ये चीज प्रूफ करके दिखाइए। एक छोटी सी चीज आपको प्रूफ करनी है, बहुत छोटी सी, मजा आ जाएगा। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4mg_L² साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आधे बच्चे तो इस क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसे देख के ही बेहोश हो जाते हैं या क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते। इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत मजा आएगा, बने रहो, कहीं मत जाना, न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा। और ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आपको आते हैं। इन्होंने बोला दो स्फीयर जिनका मास m है, चार्ज q है, लटके हुए हैं एक ही पॉइंट से। अब यार खुद देखिए, एक ऐसे लटका होगा, एक ऐसे लटका होगा, दोनों का मास m है, दोनों का चार्ज q है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बोला है। तो आपको पता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। कब तक, जब तक क्या ना आ जाए, क्वेश्चन ने बोला है इक्विलिब्रियम। तो सिचुएशन ये नहीं रहेगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी और एक स्फीयर ऐसे और एक स्फीयर ऐसे। हम मान लेते हैं कि यहां पर दोनों चार्जेस क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए, दोनों स्फीयर बैलेंस्ड हो गए। वर्टिकल से एंगल बोला था, याद है? तो सेंटर पे ये एंगल भी कितना हो गया थीटा और ये एंगल भी क्या हो गया थीटा। इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको O बोल देता हूं। मास m है, चार्ज q है इनका। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये हो गया AB। अब आप देखिए, ये इसको रिपेल कर रहे हैं, यहां फोर्स लग रही है F, ये इसको रिपेल कर रहा है, यहां फोर्स लग रही है F। नीचे की तरफ क्या लगेगा, आप बताइए मुझे, नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट लगेगा। तो नीचे की तरफ बॉडी का वेट लग गया mg, इधर भी बॉडी का वेट लग गया कितना mg, ठीक है। इस पॉइंट को हमने, सेंटर पॉइंट को हमने क्या मान लिया, C मान लिया, ठीक। अब जब ये इसमें खिंचाव है, इस तरीके से खिंचे हुए हैं, तो हमारी थ्रेड पे क्या लग रही होगी, टेंशन। थ्रेड पे क्या लग रही होगी, टेंशन। और याद रखना टेंशन क्या है, फोर्स है। फोर्स तिरछी है तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी। ये T दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी, एक ऊपर की तरफ, एक इधर की तरफ। ये थीटा है तो मेरे बच्चों ये भी क्या होगा थीटा। ध्यान से समझना, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। इन दोनों को अगर पैरेलल लाइन मान ले, रीजन होगा ऑल्टरनेट एंगल। और याद रखना, जिसके साथ एंगल शो होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, जिसके साथ एंगल शो होता है वो होता है T cos थीटा, और जिसके साथ एंगल शो नहीं हुआ T sin थीटा। ऐसा ही वहां दूसरी तरफ भी यही चीज हो जाएगी। अब देखिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो न्यूमेरिकल कैसे स्टार्ट होगा। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, सिर्फ समझने की क्या चीज है, ये फिगर समझने के, वो आपको समझ आ चुकी है। ये देखिए ऐसे जा चुके हैं, वजन नीचे की तरफ, फोर्स इधर की तरफ, टेंशन फोर्स T दो कंपोनेंट में टूट गया, T cos थीटा और T sin थीटा। अब देखिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है तो T sin थीटा किससे बैलेंस हो गया होगा, फोर्स से। तो T sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स। ऐसे ही T cos थीटा किससे बैलेंस हो गया, mg से। तो T cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, mg।
फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो अगले स्टेप में क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, और ये आपस में दोनों अगले स्टेप पे आप यहां करेंगे, अगले स्टेप पे ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और अगर ये डिवाइड हो गए तो टी से टी कट जाएगा। सुना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आजकल टेन थीटा होता है, यहां आ जाएगा क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स अपॉन एम जी। अपॉन में क्या है, एम जी, और वो एम जी यहां आ जाएगा। तो एम जी टेन थीटा इक्वल्स टू फोर्स। और जरा फोर्स की वैल्यू देखिए, ये जो फोर्स है कूलम्स लॉ लगेगा। कूलम्स लॉ आपको पता ही होता है, मैं यहीं कर देता हूं, आप अगले स्टेप में करेंगे। क्या होगा कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं, दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये है क्यू क्यू, क्यू क्यू क्या होता है, क्यू स्क्वायर। मुझे क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर चाहिए, तो ये आ जाएगा मेरा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर, ए बी का स्क्वायर इधर, क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी का होल स्क्वायर एम जी टेन थीटा। तो आपको दिखा, हमें जिससे डर लग रहा था वो तो प्रूफ होना शुरू हो चुका है। मुझे क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर चाहिए, मिल गया। मुझे क्वेश्चन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए, मिल गया। मुझे एम जी चाहिए, मिल गया। मुझे टेन थीटा चाहिए, मिल गया। सिर्फ क्या बचा, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी आ जाएगा ये भी। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हैं, अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हैं तो क्या ट्राइंगल है, OAC। अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाऊं, इन ट्राइंगल OAC, आप देखिए क्या बचा, दिमाग चलाइए, साइन थीटा बचा है, हमें ये लाना है, तो लगा दो साइन थीटा। साइन थीटा, साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको याद है क्वेश्चन में बोला था कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L मीटर, तो यहां हो जाएगा L। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, L। तो यहां से मेरा AC आ चुका कितना बच्चों, L साइन थीटा। और मेरे सरकार जरा इस AC को देखो, AC जो है AB का क्या है, आधा है। तो आप बोल सकते हो AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC। सो AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC की वैल्यू आ चुकी है L साइन थीटा। ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। और अगर मेरे चमन, मेरे बच्चों, मेरे भोलों, इस AB की इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं तो काम हो जाएगा, न्यूमेरिकल खत्म खत्म। क्या होगा, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो AB 2L साइन थीटा अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ और उसका होल स्क्वायर करता हूँ, क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और क्या बचा, mg टेन थीटा। जरा देखना क्या क्या बचा था, 4 बचा था कवर, L स्क्वायर बचा था कवर, साइन स्क्वायर थीटा बचा था कवर। यार पूरा तो हो गया। दिस इज योर डिजायर्ड क्वांटिटी। समझ आ गया आपको, कुछ भी नहीं करना था मेरे बच्चों। इस तरीके से लेके गए, फोर्स जो है किससे बैलेंस करना है, टी साइन थीटा से। टी कॉस थीटा किससे बैलेंस करना है, एम जी से। दोनों को डिवाइड करना है, क्यों करना है, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। और बस आगे की कहानी तो आपके साथ ही है। कूलम्स लॉ लगाया, इधर लगाया, ढिचक्याऊं किया, पिचक्याऊं किया, और आंसर आ गया। दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ गुड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।